टर्म्स, यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं मेन वो है बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स। आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स या कुछ क्वेरीज या कुछ कंफ्यूजन डेफिनेटली चल रहा होगा, बट विद इन 5 मिनट्स आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। 100% बेटा, 100% राइट। क्योंकि आज मैं आपको पूरा बेसिक से सब कुछ कवर अप करने वाला हूं। सो वेलकम है आप सभी का। आई एम श्योर आप सभी देख पा रहे हैं, सब कुछ कंटिन्यूस देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। एम आई ऑडिबल बेटा? जल्दी से बताइए, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस, यस सर। ओके। और स्क्रीन भी आपको दिख रहा है, आई एम श्योर, राइट बेटा? तो देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पे। टिल नाउ वी हैव कवर्ड, हमने अभी तक क्या क्या चीजें कवर अप की हैं बच्चों? सर हमने सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो कवर किया कि अगर पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो रहा है, सपोज एक्स एंड वाई टू पार्टनर्स हैं, केवल रेशियो चेंज हो रहा है बेटा। कितनी छोटी सी बात है कि पहले इनका रेशियो था 3:1, अब ये रेशियो चेंज कर रहे हैं 1:2, वट एवर, केवल रेशियो चेंज हो रहा है ना। लेकिन कितनी सारी टेंशन्स आ गई। सबसे पहले हमने वर्कआउट किया सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो के ऊपर वर्कआउट किया बच्चों हमने। देन हमने किसके ऊपर वर्कआउट किया? सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके कई सारे मेथड्स हमने सीखे, राइट बेटा? देन हमने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखा। वो एक एंट्री थी बेटा, मैं भूल रहा हूं, प्लीज क्या आप में से कोई याद दिलाएगा कौन सी एंट्री होती है बेटा वो? कैन एनीवन हेल्प मी आउट? यस यस गब्बर यस सिंह। बेटा, यस बेटा, गब्बर सिंह एंट्री। बट पेपर में गब्बर सिंह मत लिख देना बेटा, गलती से भी पेपर में गब्बर सिंह मत लिख देना। लेकिन एक बात बताइए ऑनेस्टी से कि गब्बर सिंह ज्यादा याद रहने का चांस है माइंड में या गेनिंग पार्टनर डीआर टू सैक्रिफाइसिंग? 100% हमारे मैक्सिमम बच्चे कहेंगे सर 12th पूरी भी हो जाएगी ना, हम गब्बर सिंह वर्ड नहीं भूलेंगे। यही कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे हम अकाउंट्स को इजी बना सकते हैं बेटा। और ये जो गब्बर सिंह एंट्री है, ये इस चैप्टर के साथ साथ और किस चैप्टर में आपको हेल्प करेगी? बताइए किस किस को याद है? चेंज में तो हेल्प करेगी एंट्री, और किन 2 चैप्टर्स में ऐड करेगी बताओ? यस, एनीवन याद है या भूल गए? यस एनीवन? मैंने आपको कहा था चेंज चैप्टर के साथ साथ ये गब्बर सिंह एंट्री 2 और चैप्टर में सेम सेम ट्रीटमेंट रहेगा। यस एवंत? यस कुशाग्र? एडमिशन और यस? रिटायरमेंट। नहीं बेटा, अगर एडमिशन में सेम हो जाएगा तो बच्चा कहेगा यार लास्ट का 1 महीना पढ़ लूंगा, बोर्ड के पेपर में पास हो जाऊंगा बेटा। रिटायरमेंट एंड डेथ, रिटायरमेंट एंड डेथ, राइट बेटा? एडमिशन में तो 5 अलग ऑप्शंस हैं गुडविल के, 5 वेराइटीज हैं। आप 4 कहेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? क्योंकि एक वैरायटी ऐसी है जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। तो एडमिशन में तो आपको काफी मेहनत करनी है बेटा। गुडविल वर्ड इज नॉट अ स्मॉल वर्ड, ठीक है? इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करते हैं, चलिए मिलकर। क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जिसकी हमने गब्बर सिंह वाली एंट्री पढ़ी, राइट बच्चों? अब देखिए क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आ रहा है। अब देखिए क्या लिखा है बेटा आगे। बट अ क्वेश्चन इज गोइंग इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, एक ना एक डाउट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कि सर व्हाट एल्स वी हैव टू डू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सर कुछ क्लियर करो। ठीक है सर, हमने मेहनत से सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो सीखा, हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा, हमने सर गब्बर सिंह एंट्री भी सीख ली, अब और कितना बचा है सर? क्या रियल लाइफ में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? बिल्कुल चेक कीजिए। अगर पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो रहा है, कुछ और चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको नेक्स्ट पेज पे। जस्ट हैव अ लुक बेटा, जस्ट हैव अ लुक। एनी ओल्ड स्टफ, any old profit or losses should be distributed among the old partners in their old ratio। और ये जो आप आज सीखने जा रहे हैं, ये चेंज चैप्टर में भी सेम रहेगा, एडमिशन में भी सेम रहेगा, रिटायरमेंट में भी सेम रहेगा, डेथ में भी सेम रहेगा, और डिसोल्यूशन में
50 to 60% तक सेम रहेगा। मतलब ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? क्या आप में से कोई रिवाइज बता सकता है, रीड आउट कर सकता है? क्या है इस टॉपिक का नाम बेटा? बताइए, क्या लिखा हुआ दिख रहा है? यस, एनीवन रीड इट आउट। बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स। बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स बेटा, परफेक्ट सर। बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स सर, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? आइए आराम से चेक करते हैं। सुनना जरा और समझने की कोशिश करना। पहला वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, फर्स्ट वर्ड। अगर फर्म में चेंजेस हो रहे हैं, लाइक आपको दिख रहा है बैलेंस शीट ऑफ आलू एंड भालू, इनका ओल्ड रेशियो था 3:2, अब ये रेशियो चेंज कर रहे हैं 1:1। अगर इनकी बुक्स में जर्नल रिजर्व पड़ा है, क्या ये गुल्लक नहीं है? क्या हम रिजर्व्स को गुल्लक की तरह ट्रीट नहीं करते कि सर गुल्लक में हमने कुछ पैसा रख रखा था? और अगर फर्म में चेंज आ रहे हैं, तो आप जरा सोच के बताइए कि अगर इस जर्नल रिजर्व में 50,000 रुपीज है, क्या करना चाहिए इस गुल्लक का? सर आज के आज इस गुल्लक को तोड़ दो। बताओ क्यों? क्योंकि सर अगर आज इस पैसे को इन्होंने ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशो में नहीं बांटा, तो क्या इंपैक्ट आएगा? क्या आप में से कोई अपना नॉलेज शेयर करना चाहेगा? जर्नल रिजर्व में 50,000 पड़े, अगर आज आलू और भालू ने इसको नहीं बांटा, तो क्या इफेक्ट होगा? क्या प्रॉब्लम अकर हो सकता है? बताइए बेटा, बोलिए। यस यस, एनीवन? अपने दिमाग को उस लेवल तक लेके तो जाइए बेटा, ट्राई तो फिर कीजिए। सर इसमें एक्स्ट्रा रिजर्व्स और ऐड हो जाएंगे तो फिर सर वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना? बेटा आज देखो, आज अगर आप दो पार्टनर्स हो, आपके पास गुल्लक में पैसा पड़ा है और आपने ये पैसा कहां से बनाया था? आठ नाम है बेटा ऐसे बैलेंस शीट रिलेटेड 8 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। बैलेंस शीट रिलेटेड 8 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पूरी पार्टनरशिप में आपको हेल्प भी कर सकते हैं या आपका दिमाग खराब भी कर सकते हैं। अब 8 टर्म्स हैं बेटा। हाउ मेनी टर्म्स? 8, ठीक है ना? 8, 1 2 3 मिनिमम इतने तो मिलेंगे किसी भी पार्टनरशिप के लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर ये 8 नाम दिख जाए, जिसमें पहला क्या है? जर्नल रिजर्व भी बोल सकते हो आप इसको, या इसका नाम रिजर्व फंड भी बोल सकते हो, या इस टाइप का नॉर्मल कोई भी रिजर्व है। राइट बेटा? इज इट ओके? अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व दिख जाए, ये कहां से बना था? ये कैसे बना था? जरा सोच के देखिए। सर पार्टनर्स ने अभी तक पिछले सालों में जो प्रॉफिट अर्न किया था, उसमें से कुछ पैसा नहीं बांटा था सर, कुछ अमाउंट इन्होंने अलग से रिजर्व में रख दिया था कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस रिजर्व का हम क्या करेंगे? सर इसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट देंगे। अभी लेटेस्ट क्लास ज्वाइन की है जय किशन ने। जय किशन अनम्यूट करो जल्दी से बेटा। जय किशन अनम्यूट करो बेटा जल्दी से। यस सर। चलो, एक तो जय किशन हो गया और एक मैं किसको लेता हूं? राजवीर आपको लेता हूं। राजवीर अनम्यूट करो जल्दी से बेटा। यस राजवीर, यस राजवीर, जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। यस बेटा। अब हेलो, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू बेटा। अभी हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, एक है बेटा जय किशन और एक है राजवीर। इन्होंने क्या किया था? इनका रेशो था 3:2, लेकिन इन्होंने कहा आपस में, राजवीर ने जय किशन को कहा, जय को, जय देख ये बात सही नहीं है, अगर तेरे को काम करना है साथ में तो रेशो 1:1 कर ले, नहीं तो मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं। जय किशन क्या करना चाहोगे आप? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा। सर 1:1 ही करना चाहूंगा। ठीक है, गुड, क्योंकि दम है भाई, दोनों टैलेंटेड बच्चे हो। अब जय ने एक बात राजवीर को कही कि यार देख, मैं ये चेंज तो करने को तैयार हूं, लेकिन एक बात बता राजवीर, ये जो यार हमने कुछ रिजर्व्स बना रखे थे पिछले साल, जो हमने पैसा कमाया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, फर्स्ट चैप्टर, बेसिक बेसिक, हाई लेवल नहीं, एकदम बेसिक बेटा। तो हमने, जय और राजवीर आपस में बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। अब जय राजवीर को कह रहा है कि यार ये देख, जर्नल रिजर्व में 50,000 रुपीज पड़ा था, अब अगर फर्म में चेंजेस आ रहे हैं तो यार इस पैसे को तो पहले बांट लेना चाहिए ना। राजवीर कह रहा है नहीं। तो जय ने कहा देख, ये चीज गलत, ये लास्ट ईयर का पैसा है जो हमने प्रॉफिट में से रिजर्व बनाया था। और क्यों बनाया था? कि अगर फर्म में कहीं परिवर्तन होता है, चेंज होता है,
तो इस पैसे को हम यूज कर लेंगे, लेकिन फर्म में तो चेंज नहीं हो रहा, हमारा रेशियो चेंज हो रहा है। तो राजवीर, जय कह रहा है राजवीर से कि यार इस पैसे को तो बांटना पड़ेगा, ये गुल्लक है, इसे तो तोड़ना पड़ेगा। राजवीर अभी भी कह रहा नहीं। तो जय ने राजवीर को समझाया कि यार देख, अगर आज के आज इससे बचें और राजवीर तुझे 20 मिलेगा, जिसमें कहीं पे कोई गलती नहीं है, कहीं पे भी कोई अनएथिकल काम नहीं कर रहे। लेकिन राजवीर, अगर ये पैसा अभी नहीं बांटा और अगले साल हमारी लड़ाई हो गई, तब तो ये 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो राजवीर, आप ये चीज स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? राजवीर, टेल मी बेटा, बी ऑनेस्ट। यानी आज बुक ओपन करके टर्न करके देख लो, लास्ट चैप्टर तक का कोई भी चैप्टर, भले एडमिशन, भले रिटायरमेंट, भले डेथ, भले डिसोल्यूशन, भले चेंज, अगर आपको जर्नल रिजर्व बैलेंस शीट में दिख जाए तो इस गुल्लक को, इस पैसे को बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। तो जल्दी से बताइए, ये 50,000 रुपीज जय किशन और राजवीर में, या ऊपर दिया हुआ एक इलस्ट्रेशन आलू एंड भालू रेशो से में, बोलो बेटा, ऑल ऑफ यू बोलो। 3-2. 3-2. वेरी गुड, वेरी गुड। द आंसर इज वेरी गुड बेटा, 100% परफेक्ट आंसर दिया। अब एक बात सुनो, इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, और यहां जर्नल एंट्री को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहां तो जर्नल एंट्री मिलेगी आपको पेपर में। जय किशन और राजवीर का अकाउंट प्लस होगा या माइनस होगा, इतना बता दो बेटा इस जर्नल रिजर्व की अमाउंट से। यस, ऑल ऑफ यू, गुड, ट्राई करो ऑल ऑफ यू। यस 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 बच्चों, यस बोलो भाई, बोलो यस स्टूडेंट्स। ये पैसा जय किशन और होगा या माइनस होगा बेटा? फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है बेस, तो बोलो ना बेटा। वेरी गुड, यू ऑल आर हैविंग टैलेंट। क्या कर रहे हो आपको? अगर पैसा, अब ठीक है आपका नाम नहीं लिया तो ऐसे कर रहे हैं आप, ये तो गलत बात है बेटा। जिसको भी पैसा मिलेगा उससे उसका अकाउंट मिलेगा। चेक कीजिए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। सर, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट। लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है बेटा? चेक करो, लायबिलिटीज का नेचर होता है क्रेडिट और एसेट का नेचर होता है डेबिट। ये आपने 11th में जर्नल एंट्री में भी पढ़ा था। तो क्रेडिट से शिफ्ट करके डेबिट में ले आएंगे और इस पैसे को राजवीर और जय में, जय और राजवीर में बांट देंगे। चेक कीजिए कैसे। जर्नल रिजर्व अकाउंट दिया, जर्नल रिजर्व, या मान लीजिए रिजर्व फंड है। बात तो एक ही है बेटा, बात तो एक ही है। इस पैसे को रेशो और ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं? सर, जय किशन है पहला पार्टनर, तो जय किशन कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पार्टनर है राजवीर, तो दूसरा नाम राजवीर कैपिटल अकाउंट। इज इट ओके? कितने रुपीस थे जर्नल रिजर्व में बच्चों? अगर फर्म में चेंज हो रहा है, भले चेंज हो रहा है, भले एडमिशन हो रहा है, भले रिटायरमेंट हो रहा है, भले डेथ हो रहा है, भले डिसोल्यूशन, आप कुछ सोच के देखिए, क्या इससे इंपॉर्टेंट नॉलेज होगी पूरी पार्टनरशिप? मतलब ये चीजें जो आज आप करेंगी बेटा, करेंगे ना, डेफिनेटली बांट दीजिए। बीइंग, और ये भी आपके पेपर में भी आएगा, फिर आप कहेंगे सर ये क्या चीज आ गई। बीइंग जर्नल रिजर्व क्रेडिटेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। मतलब अब कई जगह आपको एक डायलॉग यूज करना है। वो डायलॉग पता है क्या बेटा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड 3:2। यानी कि जय किशन, बधाई हो बेटा, तुम्हारे अकाउंट में 30,000 रुपीज क्या हो चुके हैं? प्लस। और राजवीर, तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे प्लस हो चुके हैं? 20,000। यानी कि अमाउंट चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। दी बेस्ट चीज मुझे अभी के अभी बताई, इनके पास जर्नल रिजर्व में 50,000 बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट, ऐसे अगर आपके पास फर्नीचर पड़ा है, क्रेडिटर्स पड़ा है, उनके साथ नहीं। ये कुछ स्पेशल 8 टर्म्स है बेटा। 8 से 9 नहीं होंगे बेटा, 8 से 9 नहीं होंगे, ठीक है बेटा। अब मैं, मान लीजिए गलती से किसी भी क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी साइड में क्या दिख जाए, क्या आप में से कोई से रीड आउट करेगा जो मैं लिख रहा हूं? यस बच्चों, एनीवन? क्या लिखा है बेटा मैंने? प्लीज हेल्प मी आउट, बताइए। कंटिजेंसी रिजर्व, आपातकालीन रिजर्व भी बोला जा सकता है इसको। पूरी पार्टनरशिप की बुक, पूरी बुक एक साथ टर्न कर लो, पूरी पार्टनरशिप की बुक टर्न कर लो। अगर किसी भी चैप्टर में आपको कंटिजेंसी रिजर्व का छोटा भाई है सर, क्या करेंगे इसका बताइए? क्या करेंगे? एक ही डायलॉग, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, हमने अपनी सेफ्टी के लिए, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है ना बेटा, हम अपने बार क्या बना लेते हैं बेटा? रिजर्व्स। और अगर मान लीजिए फर्म में चेंजेस आ रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, अगर नया पार्टनर आपकी फर्म ज्वाइन कर रहा है और उस समय अगर आपने इस पैसे को नहीं बांटा, तो क्या लॉस हो सकता है? कि सर फ्यूचर में उसे भी हिस्सा मिल जाएगा। जैसे सर बेटा, मान लीजिए कंटिजेंसी रिजर्व आपको दिख रहा है, अमाउंट ले लेता हूं, सपोज 30,000 रुपीज। कितना रुपीज स्टूडेंट्स? 30,000। इज इट ओके बेटा? आप सब स्क्रीन पे रोटेशन कर सकते हैं ना, स्क्रीन मेरा चेहरा देख के समझना है, या वो जैसे बताओ। 2 पार्टनर्स थे, नाम ले लूं रेंडमली। 2 पार्टनर्स थे, वाहिनी और रिया। आप दोनों हैं क्लास में बेटा? वाहिनी, आर यू देयर बेटा? जल्दी बताओ बेटा, यस और नो? रिया, आर यू देयर? यस, रिया, आर यू देयर? आई थिंक ये क्लास में थी बच्ची, अब पता नहीं कहां चलेगी, आई एम नॉट श्योर। यस, शी इज देयर। तो बेटा एक बात बताओ, वाहिनी और रिया आप दोनों पार्टनर्स हैं, आपके पास कंटिजेंसी रिजर्व पड़ा है 30,000, और आपकी फर्म में एक नया पार्टनर आ रहा है और उसका नाम है लक्ष्य। अगर आज आपने इस गुल्लक को
नहीं तोड़ा तो फ्यूचर में इस गुल्लक के ऊपर किस किस का राइट होगा, ओल्ड पार्टनर्स का या न्यू पार्टनर्स का? प्लीज टेल मी बेटा, ऑल ऑफ यू, आई नीड योर आंसर। All partners. ओल्ड आज की डेट में अगर आप आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बात तो सही है बेटा, दिस इज द प्रॉपर्टी, आप कह सकते हैं इसके ऊपर साडा हक एथे रख। नया पार्टनर आ रहा है, आप उससे क्या कहेंगे? रुको भाई रुको, हेलो, वेट वेट वेट, अरे रुको, हमारा पैसा है जो हमने रिजर्व बनाया था अपनी फर्म की सुरक्षा के लिए, ताकि अगर कहीं पे वी नीड सम मनी तो हमारे पास कुछ रिजर्व होना चाहिए था, जिसमें पहला जनरल रिजर्व, उसका छोटा भाई कंडक्ट करो। भैया वेट कर लो, अगर आने हमारी फर्म में तो ये पुराने रिजर्व्स हैं, इससे हम बांटेंगे, सीधी सी बात, इसके ऊपर तुम्हारा राइट नहीं है। तो लक्षिता ने इनको पता है क्या कहा बेटा? लक्षिता, Yes, आर यू sir. देयर? यस, लक्षिता इज देयर। लक्षिता ने पता है, लक्षिता ने इन दोनों को ने दो। तो फिर सुनो, इसके बाद वाहिनी और रिया ने क्या आंसर दिया, ध्यान से सुनना, कि लक्षिता अगर आज ये पैसा हमने नहीं बांटा तो तुम भी हमारी फर्म में पार्टनर बन जाओगे, और मान लीजिए आज से अगले साल हमारी फर्म का ब्रेकअप, पैसे के ऊपर सभी का राइट होगा, क्योंकि लक्षिता अभी न्यू पार्टनर है, अगले साल क्या बन जाएगी बताइए बच्चों? अगले साल क्या बन जाएगी? ओल्ड। एक बेटा प्रैक्टिकल बात करूं, आप सब है ना समझना, 12th क्लास के स्टूडेंट है, एक गर्ल की शादी हुई और वो एक नए घर में गई, वो नई मेंबर है, न्यू मेंबर होगी ना बेटा, होगी ना न्यू मेंबर, लेकिन नेक्स्ट ईयर एक बोलेंगे अब वो फैमिली की ओल्ड मेंबर बन गई, तो उसके पास सब चीजों का राइट है बेटा, सीधी सी बात है। हाँ, शादी से पहले जो हस्बैंड है उसने जो उसकी पर्सनल थी लाइफ, दैट वाज डिफरेंट, लेकिन आफ्टर मैरिज फाइनेंशियल बात करें, दिमाग लगाकर अगर इस टॉपिक को आपने समझ लिया, पूरी पार्टनरशिप का कोई सा भी लॉन्ग क्वेश्चन में ये कंटेंट अगर आपको दिखता है, यू विल नॉट बी इन दी प्रॉब्लम, यू विल एंजॉय कि सर ये बेसिक हमने बिफोर वेकेशन पढ़ लिया। पूरी पार्टनरशिप में कहीं पे भी ये दिख जाए ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो लक्षिता जी हेलो बेटा, आपको वेट करना पड़ेगा, ये पैसा वाहिनी और रिया किस में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, बात खत्म है बेटा। तो यहां पर मैंने एक रफ एग्जांपल लिया था अभी, वाहिनी एंड रिया, और इनका रेशियो पता है क्या था बेटा? इनका रेशियो था सपोज 5:1। रिया के साथ काफी अनजस्टिस किया वाहिनी ने, या तो रिया के पास टैलेंट नहीं था, वेट 5:1, और मे बी इनकी फर्म में एक नई पार्टनर आ रही है लक्षिता, या इनका रेशियो चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इस रिजर्व को तोड़ना पड़ेगा और इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट दिया। चेक करते हैं बेटा, आइए जल्दी से, सेकेंड एंट्री कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट दिया। अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आता है, सर आपने कंटिजेंसी रिजर्व को डीआर में क्यों लिखा? व्हाट इज द लॉजिक? द फर्स्ट लॉजिक, फिनिश करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो क्रेडिट से डेबिट, या फिर एक और ऑप्शन है पार्टनर्स के अकाउंट में इससे पैसा प्लस होगा या माइनस? द आंसर इज प्लस। पार्टनर्स का अकाउंट प्लस होता है तो क्रेडिट, ये तो हमने फंडामेंटल में भी सीखा था। याद करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, याद करो पार्टनर्स कैपिटल, बताया था ना मैंने बहुत अच्छे से, डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस, याद आ रहा है बेटा? तो अभी पार्टनर्स का अकाउंट प्लस हो रहा है तो कर दो क्रेडिट। 2 में अकाउंट, 2 में रियाज कैपिटल अकाउंट, खत्म, चेक कर लीजिए। और कौन सा क्या रेशियो था इनका? ओल्ड रेशियो 5:1। तो 30,000 रुपीस को इन दोनों पार्टनर्स ने बांट लिया 5:1। वाहिनी को मिल गया 25,000 और रिया को कितना मिल गया? 5,000, खत्म। दो चीजें मैंने आपको सिखा दी है ना। थर्ड पे आते हैं, थर्ड देखिए मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं, और ये पहली बार नहीं लिख रहा हूं बेटा, थर्ड दिख रहा है बेटा, चेक कीजिए फोर्थ क्या दिख रहा है, थर्ड एंड फोर्थ। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ? यस बेटा, प्लीज हेल्प मी आउट, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड No, फोर्थ? sir. कोई बताएगा आप में से? मतलब एक तरफ सर लायबिलिटी में जो पीएनएल है वो प्रॉफिट का है और जो एसेट्स में है वो लॉस। यस, फिनिश। आज के बाद बेटा देखिए, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, आपको अगर एविडेंस चाहिए अभी के अभी आफ्टर द क्लास पार्टनरशिप का कोई सा भी चैप्टर देख लेना बेटा, कोई सा भी चैप्टर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो मिल रही है जो पूरी पार्टनरशिप में हेल्प करेगी आप। कितनी अच्छी बात है ना। अगर लायबिलिटी में प्रॉफिट दे रखा है, इससे बोला जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर आप इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं बेटा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कैसे अकाउंट में नहीं बांटा तो अब बांट लो, किसने मना किया? लेकिन सर जो ये असेट साइड में दे रखा है इसका क्या मतलब है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अच्छा एक और बात, ये सारे के सारे टर्म्स जरूरी नहीं है एक साथ दिखे, कभी इनमें से 3, कभी 6, कभी 1, कभी 2, लेकिन रूल्स चेंज नहीं होगा। 99% सभी चैप्टर्स में रूल सेम रहेगा, राइट बेटा? तो अगर आपको पुरानी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट P&L लायबिलिटीज में दे रखा था 1 लाख रुपीस बेटा, कितना दे रखा था? 1 लाख रुपीस। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। पार्टनर्स कौन कौन थे पता है बेटा? पार्टनर्स थे आलू एंड भालू, पार्टनर्स थे आलू भालू, और इनका रेशियो क्या था बेटा? 3:2। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? इसमें किसी को डाउट है क्या? मैं थर्ड केस नीचे भी एक्सप्लेन करता हूं आपको। थर्ड केस, आलू भालू पार्टनर्स थे बेटा और इनका रेशियो था 3:2। ध्यान से सुनना बेटा, 3:2 रेशियो था और इनका बैलेंस, सॉरी
लायबिलिटीज में वर्ड दे रखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज नोन एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, 1 लाख रुपीस दे रखा था। ठीक है, इज इट ओके? किसी को डाउट तो नहीं है? दिस इज नोन एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बांटा नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं दिख रहा, सपोज ये नहीं है, तो इट मींस वो पैसा आप बांट चुके हो। और अगर ये आपको दिख रहा है, अगर ये आपको दिख रहा है, इट मींस, समझिए, माय क्लास इज गोइंग। हाँ जी बच्चों, अगर हेलो 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 बेटा, प्लीज म्यूट रखिए बेटा अपना सिस्टम, प्लीज बेटा। हेलो बेटा, ध्यान से सुनिए। अगर आपको, हिमाक्षी, ऑल ऑफ यू ध्यान से सुना, अगर आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, इट मींस ये वो प्रॉफिट, आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है ना बेटा, सबने बेसिक तो आप सबको पता है, दैट टाइम वी वर हैविंग फिजिकल क्लासेस आल्सो। ऐसा प्रॉफिट जिसे अभी तक आपने नहीं बांटा, तो अब बांट लीजिए। अच्छा, प्रॉब्लम एक और सुनिए, शालू, क्या शालू को इस प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए? यस और नो, ओनली यस और नो। सोच लो बेटा, ऑल ऑफ यू बेटा, थिंक ऑन इट। अरे वेदांश भाई, अनम्यूट तो कर लिया, बोलो भी तो सही बेटा। द आंसर इज नहीं मिलना चाहिए सर। किसी भी कंडीशन में पार्टनर्स को इसमें प्रॉफिट में, नए पार्टनर को इसमें शेयर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सर उसका इसमें कोई राइट ही नहीं बनता। कहां से उसका? नो सर, ये तो पुरानी फर्म के पार्टनर्स ने पैसा कमाया है, नए पार्टनर को इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं मिलना चाहिए सर, किसी भी कंडीशन में। इज इट ओके बेटा? तो अगर शालू शेयर मांग रही है, तो आलू और भालू उसको कहेंगे सौगे, और फिर अगर ऐसा कुछ दिखता है तो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ? आलू और भालू का अकाउंट डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में? इतना बता दो जल्दी से, ऑल ऑफ यू बेटा। यस बच्चों, आलू, यस यस यस, आलू और भालू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आएगा सर, क्योंकि इससे इनकी कैपिटल प्लस होगी सर। एम आई राइट बेटा? एम आई राइट? तो आइए इस पैसे को बांट देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर विद 1 लाख रुपीस, और इस अमाउंट को हमने बांट दिया किसमें? टू आलूस कैपिटल, टू भालूस कैपिटल। कितना? टू आलूस कैपिटल, टू भालूस कैपिटल। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, एक ही डायलॉग है बेटा, लेकिन आप पेपर में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और अच्छे से दे देना कि प्रॉफिट क्रेडिटेड इन ओल्ड पार्टनर्स, खत्म। चेक इट आउट बेटा। फर्स्ट पार्टनर को 60,000 मिला, सेकंड पार्टनर को 40,000 मिला। ये थर्ड स्टेप क्लियर है बेटा आप सभी को? अब मैं एक स्पेशल फोर्थ स्टेप ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। फोर्थ केस, अगर आपको बैलेंस साइड में, अगर आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में P&L अकाउंट दिख जाए, सपोज ये 2 लाख रुपीस था, ध्यान से सुना बच्चों, ये 2 लाख रुपीस था। ठीक है, पार्टनर्स कौन कौन थे? गर्व एंड लक्ष्य, और इनका रेशियो था 1:1। और अब या तो नंबर 1, इनका रेशियो चेंज हो रहा है, जो चेंज कर रहे हैं, ये रेशियो कर रहे हैं 2:1, या फिर इनकी फर्म में एक नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, और उस पार्टनर का नाम है मे बी, क्या नाम ले? क्या नाम ले बेटा? बोलो किसका नाम ले? ये लो, सौरभ, राइट? प्लीज नेम्स में मत जाओ बेटा। आप तो लक्ष्य से एक बात कही, गर्व आर यू देयर? यस गर्व? नहीं है गर्व अभी क्लास में, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे हमारा एक बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं। अब सुनना बेटा, गर्व ने लक्ष्य से एक बात कही कि यार ये सौरभ आ रहा है ना, कोई बात नहीं, आने दो, और इस P&L को पड़े रहने देते हैं, पड़े रहने देते हैं, कोई बात। यस बेटा? यस सर। क्या आप बीइंग अ न्यू पार्टनर इसे एक्सेप्ट करोगे कि इसको अगर ओल्ड पार्टनर्स ने नहीं बांटा तो कोई बात नहीं? क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? यस और नो, सोच के बताइए बेटा। सर कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने? मैं ये क्वेश्चन आपसे, यू ऑल आर हैविंग माइंड, दिमाग लगाइए। अगर गर्व और लक्ष्य ये एक्टिविटी करते हैं कि पड़े रहने देते हैं P&L को 2 लाख को, कोई बात नहीं, क्या सौरभ इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? यस और नो? एनीवन कर लेगा एक्सेप्ट? सोच लो, ऑल ऑफ यू थिंक ऑन इट। अगर आप सौरभ हैं तो क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? सर ऑल इसको ऑफ तो यू प्रॉफिट ही मिलेगा ना, तो ये तो करेगा ही। सोचो बेटा। यस मनीष, व्हाट इज योर आइडिया? नहीं सर, नहीं करेगा सर। नहीं करेगा सर। ये देखो सर जब तक ये प्रॉफिट बटेगा नहीं ना, तब तक इसको वो नेक्स्ट ईयर एडमिशन में प्रॉफिट और नहीं सुनो, मिलेगा। ध्यान से सुनो। रिया आप भी कुछ कहना चाहोगे? रिया यस? हाँ सर, यही बोल रही थी, वो प्रॉफिट तो इसको मिलना ही नहीं है, वो उन दो पार्टनर्स फर्स्ट में ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूट आप सभी ने क्वेश्चन की गहराई को नहीं समझा बेटा, कोई बात नहीं, अभी आपका फर्स्ट क्लास है ये देखिए लायबिलिटीज किधर होता है, असेट किधर होता है, ये तो आप सबको पता है। नंबर 1, ये प्रॉफिट नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस। आप सबने सोचा ही नहीं बेटा, अगर अभी गर्व क्लास में होता और एंजॉय करता। गर्व ने दिमाग लगाया। लक्ष्य आप हो क्लास में बेटा? यस लक्ष्य? यस लक्ष्य, आर यू देयर? यस बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी। यस यस। अब सुना, इन दोनों बच्चों ने, लक्ष्य और गर्व ने मिलकर क्या पॉलिटिक्स खेलना चाहा। सुनना बेटा ध्यान से, कि इस लॉस जो सौरभ की तरह रोल प्ले कर रहा है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
वो कहेगा कि अच्छा, जब अच्छी अच्छी बातें थी, जब प्रॉफिट था, तो तुमने बांट लिया ताकि मुझे कंट्रीब्यूशन बांटा, गर्व और लक्ष्य ने। तो अगर अगले साल इनकी फर्म बंद हो जाती है तो ये 2 लाख का लॉस किस किस में डिवाइड होगा? बताइए 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 बेटा, सब में। बोलिए। ऑल 3, सब में। सब तो सौरभ को लॉस हो जाएगा। तो सोचिए, नया पार्टनर भी शानदार ही सोच रहा है। सोचना चाहिए कि सर, नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कह रहा है कि भैया, जब तुम्हारी फर्म में पुराना गुल्लक का पैसा बस है, उसे भी तुम्हें अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मैं फर्म में एंट्री लूंगा, नहीं तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। अब एक बात बताइए, ये पुरानी फर्म का लॉस है, इसमें नहीं होता है, तो ये पुराना लॉस हो या पुराना प्रॉफिट हो, व्हाटएवर इट इज, इट विल बी डिवाइडेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो गर्व ने कहा, अरे यार लक्ष्य, मैं तो सोच रहा था दिमाग लगा लूं, इसको पड़ा रहने दूं, एज इट इज। नहीं, जब प्रॉफिट बांटा है तो लॉस भी तुम्हें बांटना पड़ेगा। दीज आर दी वेरियस कंडीशंस बेटा, जिसमें नंबर 1 हमने पॉजिटिव चीज क्या पढ़ी थी? जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा? कंटिजेंसी रिजर्व। नंबर 3 इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एंड नंबर 4 क्या है? नंबर 4 देखिए बेटा, एक्यूमुलेटेड लॉस। अब इतना बता दो, ये 2 लाख रुपए गर्व और लक्ष्य के माइनस माइनस यस, वेरी गुड सर, माइनस होगा 100%। और माइनस होता है ना सर, तो डेबिट करते हैं पार्टनर्स का अकाउंट, प्लस होता है तो क्रेडिट करते हैं। इस लॉस से बच जाओगे, हम बचने नहीं देंगे बेटा। ये तुम्हारा लॉस है, ये तुम्हारे पुराने पाप हैं, ये तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। ये तुम्हारा लॉस है, तुम्हें ही कंपनसेट करना पड़ेगा। ये लीजिए, गर्व्स कैपिटल अकाउंट डीआर, राइट बेटा। लक्ष्य कैपिटल अकाउंट डीआर, राइट, ठीक है। और 2 में क्या लिख देंगे? पी एंड एल। 2 में क्या लिख देंगे? बताते हैं 2 पी एंड एल क्यों लिखा बेटा? एसेट का नेचर डेबिट होता है, लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है। अगर डेबिट साइड से किसी चीज को पिक करेंगे तो वो डेबिट से कहां, लॉजिक बता दिया। अगर पार्टनर्स का अकाउंट प्लस हो रहा है तो क्रेडिट, माइनस हो रहा है तो डेबिट। हाँ जी, 2 लाख रुपीस का लॉस था, और गर्व और लक्ष्य बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप इस लॉस से बच नहीं सकते। बेटा 4 चीजें सीख ली आपने, 8 टर्म्स में से 4 टर्म्स आप सभी बच्चे सीख गए बेटा, वंडरफुल। आगे चलें, 5th पे आए बेटा, 5th पे आए जल्दी से। अब 3 चीजें बची हैं, 5th पे आता हूं, देखना क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, जल्दी से चेक, और प्लीज मुझे बताना कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। जल्दी से देखिए क्या लिख रहा हूं बेटा मैं। क्या आपने ऐसा कुछ 11th में पढ़ा था? क्या लिख रहा हूं जरा जल्दी से चेक कीजिए बिफोर द क्लास गेट्स वाइंड अप, जल्दी से। पढ़ा था। क्या ये 11th? fictitious यस asset, पढ़ा था। huge amount spent on advertisement। अरे बेटा, जिस प्रकार जो पीएनएल का ट्रीटमेंट था 4th नंबर, सेम ट्रीटमेंट 5th का है। आज के आज किसी भी चैप्टर में देख लो, अगर आपको पीएनएल 4th नंबर दिख जाए असेट साइड में, यानी कि दिस इज एक्यूमुलेटेड लॉस, और फिक्टिशियस एसेट दिख जाए, दोनों का सेम प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है, दोनों का सीख ली बेटा। अब आप अपनी बुक्स के क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हैं। इसमें 2 लेवल है, अभी पहला लेवल कंप्लीट करेंगे, फिर लेवल 2 पे आएंगे बेटा। फिर आप क्या, इज इट ओके बेटा, इज इट ओके? तो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिख रहा है, इनका ओल्ड रेशियो था 3:2, न्यू रेशियो है 1:1, क्या करेंगे इसका? सर 20,000 को 3:2 में राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, एक्स कैपिटल डीआर वाई, खत्म, फिनिश हो गया बेटा। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज क्लास बेटा। इसको रिवाइज कर लेना प्लीज, क्योंकि क्लास ओवर होने वाली है विद इन फ्यू सेकंड्स, ठीक है। जब तक नहीं होती मैं एंट्री शो कर देता हूं आपके सामने। एक्स